हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम इतिहास विषय की श्रृंखला में जो प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं उसमें और आगे की क्लास जो है करते हुए और आज पहुंचेंगे हम वैष्णव धर्म। हम जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन को किया था दोस्तों, उसने उसको जो है अलग अलग हिस्सों में करने का जो है प्रयास किया है। जैन धर्म मैंने अलग करवाया था, बौद्ध धर्म हमने अलग करवाया था, वैष्णव धर्म जो है जिसे भागवत धर्म भी कहते हैं ये अलग करवा रहा हूँ, और शैव धर्म जो है अलग करवाऊंगा ताकि जो है बहुत अच्छे तरीके से आप धार्मिक आंदोलन को समझ सकें। इसी प्रकार से इतिहास की हर टॉपिक की समझ आपके जो है मन मस्तिष्क में विकसित हो सके। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई यार क्या है कि मतलब देखो, एजुकेशन वाले वीडियो का इतना क्रेज कम हो रहा है यूट्यूब में कि थोड़ा सा मुझे सोचने पर मजबूरी हो रही है कि भाई इतना ही कम क्यों। अच्छी बात है, जितनी ही अच्छी बातें बताई जाए उतना ही क्या होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है उनको, तो मान्यता नहीं मिलती है। यद्यपि मैं ही जो है पहले वीडियो बनाता था, वही कार्टून वगैरह और झूठे मूठे वीडियो बनाता था, उसमें जो है लोगों द्वारा बहुत अच्छा जो है व्यूवर भी मिलता था, लाइक सब्सक्राइब भी मिलता था। परंतु जिस तरीके से जो है एक एजुकेशन वीडियो वाली में आप देख रहे हैं कि जो है बहुत कम जो है क्रेज इसका हो रहा है यूट्यूब में, तो कहीं ना कहीं जो है ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है मन मस्तिष्क में कि भाई बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने के बाद, बहुत एक चीज़ों को मेहनत करने के बाद जो उचित सपोर्ट नहीं मिलता, तो थोड़ा सा जो है ऐसा लगता है कि भाई कि वही अच्छा है। परंतु जो है एक समझदार व्यक्ति होता है, जो नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं समाज को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है। वही कार्य जो है दोस्तों हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। तो आप जो है एक अच्छे कार्य को पहचानिएगा और उसे जो है अपना सपोर्ट दीजिएगा। चलिए बाकी आप देखिएगा। फ्रेंड्स, जो हम बात करते हैं आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैष्णव धर्म की बात करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यकीन मानिए इतिहास समझने के बाद ही आप क्लास के अंत में सोचेंगे कि भाई ऐसा भी इतना डीपली भी पढ़ा जा सकता है और इस प्रकार से भी होता है इतिहास। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी पुलिस के लिए है। बाकी आप हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और इतिहास विषय उसमें आता है, ये क्लास आपके लिए पर्याप्त है। समय जाया न करते हुए चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों वैष्णव धर्म जो है, मैंने फिर वही पिछली वाली स्टोरी के लिए बात करूंगा और थोड़ा सा वहां ले चलूंगा ताकि आप जो क्लियर तरीके से चीजों को समझ सकें। वैदिक धर्म था, वहां पर अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया और जो है भारत में जो है 64 नवीन प्रकार के धर्मों का उदय हुआ। और उन 64 धर्मों में से जो कई प्रकार के धर्म थे, जिनमें से हमने एक का जो अध्ययन किया है वो क्या था, जैन धर्म का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लिया है, और बौद्ध धर्म के पश्चात जो है हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, वैष्णव धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम शैव धर्म का अध्ययन करेंगे, और शैव के साथ में हम शाक्त भी देख लेंगे छोटा सा थोड़ा सा। तो ये जो है हम 4 ही धर्म पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत जो परीक्षा के मायने हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। आखिर क्या क्या चीजें जो है परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उनकी बात करेंगे। तो जब हुए अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया तमाम धर्मों देवे, उनमें से एक धर्म क्या था, वैष्णव धर्म भी था। तो वैष्णव धर्म के कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ ना कुछ मान्यताएं होंगी, कुछ ना कुछ उनकी क्या क्रिया हुई, कुछ पूजा की पद्धति होगी। दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा की मैं सीमा के अंदर रहूंगा, अन्यथा जो है क्लास किसी और दिशा में चली जाएगी। यदि मैं कहानियां बताने लगूंगा तो परीक्षा के थोड़ा सा मायने लेकर के चलेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों। वैष्णव जो धर्म है क्या कहता है कि भक्ति द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना कि यज्ञ। यज्ञ दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, हालांकि टाइपिंग में वो वाला ज्ञान आ ही नहीं जाता। यज्ञ बलि द्वारा नहीं, ना कि यज्ञ बलि द्वारा। तो भागवत धर्म का क्या मानता है, मूल मान्यता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भक्ति है। भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ना कि यज्ञ बलि के द्वारा। अगर आप क्या करते हैं, 10 लाख रुपया चुरा करके लाए कहीं से और कहेंगे हम 5 लाख में यज्ञ करवा लेंगे, हमारा सब कुछ जो है ईश्वर मिल जाएगा, तो वो गलत है, वो नहीं होगा। तो आप इस प्रकार का कृत्य मत करिएगा, कर्म कांडों में मत पड़िएगा कि मतलब कर्म कांडों के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, अपने गलत कार्यों को छुपाना चाहते हैं। ये दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो है परम श्रद्धा के साथ में, मन के साथ में और नैतिकता को बनाए रखते हुए ही कार्य करना होगा, तभी आप जो अपने कार्य में उचित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति इस मत को मानने लगे वो क्या कहलाए, भागवत कहलाए। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया जो मतलब पूरे लोग और ये मत क्या कहलाए, भागवत धर्म कहलाए। चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो दोस्तों प्रमुख केंद्र था वो क्या था, मथुरा था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो प्रमुख केंद्र था मथुरा था। जो मेघस्थनी जाता है,
कौन मेगस्थनीज आता है और वो क्या कहता है कि जो मथुरा के लोग हैं वो हेराक्लीज की फोटो रख करके क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और हेराक्लीज की फोटो रख करके ही जो सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस राजा के साथ में, तो जो पोरस के सैनिक होते थे वो हेराक्लीज की युद्ध में फोटो रख करके युद्ध करते थे, ऐसी जानकारी देता है। तो मतलब जो है मेगस्थनीज, आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मेगस्थनीज ने जिस हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया वो किसके लिए आया है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के लिए आया है। चलिए आगे बात करते हैं कि इस मत के प्रवर्तक किसे माना जाता है। वासुदेव को माना जाता है। दोस्तों ये वासुदेव जी जो हैं ये यादवों की वृष्णि शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? यादवों की वृष्णि शाखा से संबंधित थे। और जो इनके पुत्र हुए, वासुदेव के जो पुत्र हुए जिनका नाम था श्री कृष्ण, और कृष्ण जी ने क्या किया, इस धर्म को लोकप्रिय बनाया। कई ग्रंथों में दोस्तों कृष्ण जी को भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया। इसकी दोस्तों अब बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इस मत के प्रवर्तक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? वासुदेव थे। और लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? श्री कृष्ण ने जो है लोकप्रिय बनाया। कृष्ण का रूप जो है दो रूपों में आता है, एक गोपी कृष्ण के रूप में आता है और एक आता है दोस्तों विष्णु के अवतार के रूप में। कई लोग जो है कह देते हैं दोनों समान ही हैं, अलग अलग ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। बात करें इस मत का जो दोस्तों मूल तत्व है, किसका? जो वैष्णव मत का है, भागवत मत का जो मूल तत्व है वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। आगे चल करके यह मत है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। पहले दोस्तों वैष्णव धर्म नहीं हुआ करता था, भागवत गीता हुआ करता था। और भागवत गीता का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया था? कृष्ण के द्वारा दिया गया था। ऐसी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? ऐसी जानकारी हमें महाभारत ग्रंथ में देखने को मिल जाती है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि पता है आपको महाभारत का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जय हुआ करता था, जय। फिर से जय संहिता कह दिया गया। तो अगली बात करें तो इसका मूल तत्व क्या है? भागवत गीता है। और इसमें क्या किया गया है दोस्तों? जो भागवत गीता है इसमें कर्म सिद्धांत की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? कर्म सिद्धांत की चर्चा की गई है। जो आपकी छोटी कक्षाओं में जब पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा होता था कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों कर्म फल अवश्य मिलता है, इसकी बात की। आगे बात करते हैं गीता के अनुसार दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मतलब कि आपको परम तत्व जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए तीन रास्ते। कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? एक ज्ञान मार्ग है, एक क्या है आपका भक्ति मार्ग है, और एक क्या है आपका कर्म मार्ग है। दोस्तों ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। क्या है? ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए इसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। साधारणतः जो है इस प्रकृति की वास्तविकता का ज्ञान लोगों को नहीं हो पा रहा है, कुछ और ही समझ रहे हैं उसे। वो नहीं समझते कि जो है वो नागार्जुन का शून्यवाद भी जो है कहीं ना कहीं आ जाता है यहीं पर, कि जो है सब कुछ प्रकृति में शून्य है, इसलिए प्रकृति का पोषण न किया जाए। मतलब पोषण कह रहा हूँ भाई, प्रकृति को नष्ट न किया जाए। उन्हें वास्तविकता का, संसार की वास्तविकता का ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि मानव है भौतिक संपत्तियों और कुरीतियों से मन मस्तिष्क में क्या दबा हुआ है, और वो अपने समाज, अपने आवरण पर्यावरण की ओर जो क्या करता है, जैसा वो सोचते हैं वह उसी प्रकार से उसी पर्यावरण के अनुकूल ढलता जाता है मनुष्य, क्योंकि समाज की ऐसी सोच ही है। तो ये ज्ञान मार्ग जो है नहीं कोई अपनाता है। तो फिर कौन सा मार्ग है? वर्तमान में सबसे ज्यादा मार्ग चलता है वो कौन अपनाते हैं? लोग भक्ति मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग दोस्तों? भक्ति मार्ग अपनाते हैं। आप पढ़ लिख करके क्या कीजिए, कर्म कीजिएगा, आप ज्ञान मार्ग अपना रहे हैं। कौन सा मार्ग अपना रहे हैं? ज्ञान मार्ग अपना रहे हैं। जो हम लोग करते हैं कार्य, वो जो मतलब स्टूडेंट्स होता है, शिक्षक होता है, ज्ञान देता है, और मतलब ऐसा ज्ञान नहीं भाई, कोचिंग का ज्ञान नहीं कि मतलब कोचिंग चलाने के लिए ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात कर रहा हूँ कि जो संसार की यथार्थवाद का ज्ञान देता है वो क्या है? ज्ञान मार्ग ही है। भक्ति मार्ग जो इसमें दोस्तों ईश्वर की भक्ति की जाती है, और भक्ति के कई तरीका होती है। कोई संगीत के माध्यम से भक्ति करता है, कोई अध्यात्म के माध्यम से भक्ति करता है, कोई भजन के माध्यम से भक्ति करता है, तो कोई जो है पूजा के माध्यम से भक्ति करता है। उसमें मूर्ति पूजा दोस्तों एक तरीका है भक्ति करने का। क्या है? मूर्ति पूजा एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। भक्ति के कई तरीके हैं। अभी मैं जो है दक्षिण भारत में जाऊंगा, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, वहां पर तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, यकीन मानिएगा। तीसरा मार्ग जो आपका कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग दोस्तों अपनी जो पद, स्थिति और आयु के अनुसार कर्म यदि कर रहे हैं तो आप कौन सा मार्ग अपना रहे हैं? कर्म मार्ग अपना रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट की उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं और एक गृहस्थ जीवन की उम्र में माता पिता का ध्यान रख रहे हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा मार्ग हुआ? कर्म मार्ग
होगा और अपने कर्म से जो है किसी को हिंसा नहीं पहुंचा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे थे। कौन सा मार्ग है? कर्म मार्ग। 3 मार्ग बताए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता है अवतारवाद। क्या है दोस्तों? अवतारवाद। और इसकी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अमरकोश। दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे अमरकोश, और अमरकोश ने क्या लिखा? अमर सिंह थे, और अमर सिंह की रचना क्या है? अमरकोश है। गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। इसमें जो विष्णु जी के कितने अवतार बताए गए हैं? 39 अवतार बताए गए हैं। जबकि जो वास्तविक रूप में जो सर्वाधिक प्रचलित अवतार है वो कितने हैं? 10 अवतार हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि अवतारवाद किसकी विशेषता है? प्रश्न आ जाए शायद तो आप क्या बताएंगे? विष्णु जी की अवतार बताएंगे। और इसका मतलब होता है दोस्तों ऊपर से नीचे उतरना। ऐसा कहते हैं कि भगवान जो परम पिता परमेश्वर हैं वो क्या कहे? मनुष्य के रूप में, कहीं कुछ अन्य जीव के रूप में क्या कर लेते हैं? अवतार लेते हैं, और वो जो है यहाँ पर अव्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझिए कैसे बहुत अच्छे तरीके से कि भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। तो मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा कि कौन सा अवतार किसके रूप में हुआ है और उनकी कहानी क्या है, तो मैं जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो भगवान विष्णु का अवतार होता है वो कौन सा अवतार होता है दोस्तों? मत्स्य अवतार होता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार होता है। और इस मत्स्य अवतार में वो क्या कर लेते हैं कि कहानी दोस्तों तब की है जब पृथ्वी में पानी ही पानी था, और पृथ्वी में जो है पानी के प्रभाव में पृथ्वी पूरी डूबी जा रही थी, और जो संसार की कीमती संपदा थी, क्या कीमती जो संपदा थी, संपत्ति थी, वेद थे, वो क्या है? वो भी डूबे जा रहे थे। तो कहानी के अनुसार दोस्तों, पुराणों के अनुसार जो है भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया? मत्स्य मतलब मछली का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? एक मछली का अवतार लिया, और वो मछली बहुत मतलब एक बड़ी सींग वाली मछली थी। उस मछली ने एक नौका में जो है मनु की सहायता से एक नौका में सभी चीजों को और साथ में मनु को, वेदों को और जो महत्वपूर्ण संपदा थी उसको क्या ले गए? वो मतलब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए, परंतु फिर भी बहुत सारी जो है संपदा डूब गई थी। तो भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया, और वो दूसरा अवतार कौन था? कूर्म का अवतार था। और कूर्म का अवतार कौन था दोस्तों? कछुआ का अवतार, कछुआ का अवतार था। दोस्तों जब जो है बहुत सारी संपदा समुद्र में डूब गई थी, तो उस संपदा को बाहर निकालना था, इसलिए इस कछुआ के ऊपर जो है क्या किया गया? मदरांचल पर्वत को जो है इस प्रकार से रखा गया, और नागराज वासुकी को जिस प्रकार से लपेटा गया, और देवताओं और असुरों द्वारा इसका क्या किया गया? मंथन किया गया। और इस मंथन से दोस्तों बहुत सारी सामग्री समुद्र से प्राप्त हुई, जिसमें क्या था? अमृत भी था, अमृत भी था, लक्ष्मी भी थी, लक्ष्मी भी थी, चंद्रमा भी था, चंद्रमा भी था। ऐसे बहुत से जो है सामग्री जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? पुराणों की कहानी के अनुसार समुद्र के मंथन से प्राप्त होती है। इंटरव्यू में एक बार प्रश्न पूछा गया कि चंदा को, चंद्रमा जो है उसे मामा क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न एक बार मतलब पूछा गया है, मैं भी कहीं सुना देखा है। तो मामा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों मामा इसलिए कह दिया जाता है कि पृथ्वी की गोद से क्या है दोनों पैदा हुए थे, समुद्र से पैदा हुए थे। कौन? चंद्रमा और लक्ष्मी पैदा हुए थे। और लक्ष्मी जो है दोस्तों कौन है? लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की जो है पत्नी है। चूंकि भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान विष्णु को जगत का पालनहार अर्थात पिता के रूप में माना जाता है, और माता हमारी कौन हो जाएंगी? माता लक्ष्मी हो जाएंगी। और लक्ष्मी जी का भाई कौन है? चंद्रमा है। और माता के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। यही अवधारणा है दोस्तों आपको जो है समझने के लिए कि ये मामा क्यों कहते हैं, चंदा मामा, तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स बारिश हो रही है, यदि आपको जो है वॉइस आ रही है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। क्या कर सकते हैं भाई, प्राकृतिक क्रिया से तो रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मेरा घर है थोड़ा सा वैसा है, मतलब बंद नहीं है चारों तरफ से एसी वगैरह, इसलिए जो है आवाज आती होगी। चलिए खैर ठीक है, अगली बात करते हैं। कूर्म अवतार ले लिया, भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार लिया। तीसरे अवतार की बात करें दोस्तों, बराह का अवतार लिया था। बराह मतलब बोले तो दोस्तों सुअर का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो तीसरा अवतार कौन सा है? सुअर का अवतार है। और सुअर में ऐसा कहते हैं कि सूंघने की क्षमता बहुत सारी होती है। तो एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ करता था। कौन सा दैत्य हुआ करता था? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ करता था, हिरण्याक्ष। और उस दैत्य ने ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी को जो है वो डुबा रहा था, अति कर रहा था। उस शक्तियों के बल पर अपनी मतलब तपोबल से शक्तियां प्राप्त की थी, और वो अति कर रहा था, और वो पृथ्वी को जो है क्या कर रहा था? समुद्र में डुबा रहा था, बहुत सारी चीजों को मतलब छिपा लिया था पृथ्वी को बहुत कहीं पर।
तो इसमें जो है सूअर में जो क्या है, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान विष्णु ने इसका अवतार लिया और जो है सूंघ करके पृथ्वी को पता लगाया और फिर अपने दांतों में दबा करके जो है इस पृथ्वी को बाहर निकाला और यथा स्थिति पर उसे क्या किया, व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद जो है इस हिरण्याक्ष नामक दैत्य का क्या किया, अंत किया। फिर बात करें भगवान विष्णु ने चौथे नंबर पर क्या लिया, नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह का मतलब होता है, नर मतलब दोस्तों मनुष्य और सिंह मतलब क्या होता है, शेर। तो नर और शेर मतलब मनुष्य और शेर का मिला जुला रूप जो क्या है, नरसिंह। क्यों लिया था ऐसा? क्योंकि दोस्तों एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, कई जगह जो है आपको हिरण्याकश्यप देखने को मिल जाएगा, तो शुद्ध नाम ये है आपका। हिरण्यकशिपु नाम का राजा हुआ करता था। तो इसने क्या किया कि देवताओं से जो है बहुत अच्छी तपस्या की, बहुत अच्छा तपोबल किया और उससे जो है बहुत अच्छे अच्छे वरदान प्राप्त किए। इसको वरदान था कि ना तो कोई रात में मार सकता है, ना ही इसे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई औरत मार सकती है, ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है, ना इसे दिन में मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है। तो मतलब ऐसे जो है ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है। तो इतनी मतलब खतरनाक इसने वरदान प्राप्त कर लिए थे। और इनका जो बेटा हुआ करता था उनका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद, भक्त प्रहलाद नाम था। और ये जो भक्त प्रहलाद थे विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे तो जो इनके पिता थे उन्होंने क्या किया, इसे दंड दिया कि इसकी भक्ति छोड़ दो। तो उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि उनके उपासक थे और जो है वो नमो वसुदेव का जाप करते रहे। तो एक बार जो है इन्हें क्या किया कि बहुत सारे दंड दिए गए। आग में जो है खंभे में एक बार बांध दिया गया, जो अच्छा आग से लहलहाता हुआ खंभा था, गर्म खंभा, उससे जो है चिपका दिया गया और बांध दिया गया। कहा जाओ अब बुलाओ अपने भगवान विष्णु को, जो है कौन तुम्हें बचाता है। तो उन्होंने जो क्या किया, अपने इष्ट देव का स्मरण किया मन मस्तिष्क से और जो भी उपासक थे उनके। तो भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा करने के लिए कौन सा अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया। और इसे जो है अपनी गोद में रखा, चूंकि इसे वरदान था कि ना तो धरती में मारा जा सकता है, ना ही आकाश में मारा जा सकता है, ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है, ना दिन के मारा जा सकता है, ना रात के मारा जा सकता है, और ना मनुष्य मार सकता है, ना जानवर मार सकता है। तो इन्होंने नरसिंह अवतार लिया। और इस हिरण्याकश्यप को जो है हिरण्याकश्यप हुआ करता था, इसको जो है घर के मतलब डेहरी बोलते हैं, जहाँ पर घर का प्रवेश करते हैं। तो ना वो घर का अंदर होता है, ना ही घर को बाहर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर घर है और यहाँ पर जो है आपका क्या है, दरवाजा है। तो यहाँ जाओगे तभी तो घर में कहलाओगे, और यहाँ आओगे तो क्या कहलाओगे, बाहर कहलाओगे। तो जो डेहरी हुआ करती थी, भाई क्या बोलते हैं इसे, गाँव की भाषा में है ये, मतलब घर का जो प्रवेश का बिल्कुल जहाँ पर प्रवेश करते ही हैं तो वो हिस्से पर लेकर के इसे बैठ गए। और इसने कहा, मतलब हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, ना इंसान मार सकता है, ना जानवर मार सकता। तो इन्होंने कहा कि ना मैं इंसान हूँ, ना जानवर हूँ, मैं नरसिंह हूँ, मतलब आधा नर आधा सिंह हूँ। फिर हिरण्याकश्यप ने कहा कि ना मुझे अंदर मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है। तो कहा ना आप घर के अंदर है ना बाहर है, अपने दरवाजे के बीच में बैठे हुए हैं। फिर इसने कहा कि ना मुझे जो है अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है। तो भगवान विष्णु ने अपने नाखूनों से उसे फाड़ दिया था, जो नरसिंह अवतार के रूप में थे। फिर कहा गया कि मतलब न रात के मारा जा सकता है, दिन के मारा जा सकता है। तो जो संध्या का समय था उस टाइम पर उसे मारा। तो इस प्रकार से जो नरसिंह अवतार हुआ था। वामन अवतार की बात करें, वामन का मतलब होता है दोस्तों बौना। तो भगवान विष्णु ने पांचवा अवतार जो है एक बौने ब्राह्मण के रूप में लिया था। इसकी कहानी क्या है कि राजा बलि हुआ करते थे। जो राजा बलि ने तपोबल से क्या कर लिया था, एक मतलब बहुत दानवीर राजा थे, ये बहुत दानवीर राजा थे, लेकिन तपोबल से जो क्या कर लिया था, पूरी पृथ्वी पर राज प्राप्त कर लिया था, जो अति कर रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। बौने ब्राह्मण का अवतार लेने के बाद में उन्होंने क्या मांगी, इससे जो है 3 पग भूमि दान में मांगी। तो फिर राजा बलि ने कहा, अरे छोटे बौने ब्राह्मण जो है तू 3 पग जमीन को क्या करेगा, इस वैसे तो बहुत छोटा है। अरे कहा प्रभु दे, मतलब दे दीजिए, आप बहुत दानवीर हैं। तो फिर उसने 3 पग भूमि देने का वादा कर दिया, संकल्प लिया। तो फिर बौने ब्राह्मण जो भगवान विष्णु को अवतार थे, उन्होंने क्या लिया, बहुत बड़ा अपना विशाल रूप धारण किया और एक पग में जो है पूरी पृथ्वी और एक पग में पूरा आकाश पाताल ये सब कुछ नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड माप लिया। और अंत में जो है एक पग में जो है कहीं जगह नहीं बची हुई थी। तो फिर राजा बलि ने कहा, सर मेरे जो मतलब प्रभु मेरे जो है सर पर जो है अपना पैर रख लीजिएगा। तीसरे पग में उसको भी नाप दिया। तो ये कहानी किसकी है, आपके वामन अवतार की है। चौथे नंबर का है आपसे, छठवें नंबर का है परशुराम अवतार। और परशुराम दोस्तों
ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में भी अवतार लिया है। जो अतिवादी क्षत्रिय हुआ करते थे उनका क्या किया, अंत किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है परशुराम किसके पुत्र थे, तो आप क्या बताएंगे, जमदाग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, जमदाग्नि के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि भाई जमदाग्नि ऋषि जो हुआ करते थे उनके कुछ राजाओं ने क्या कर दी थी, आश्रम को नष्ट कर दिया था। जब आश्रम को नष्ट कर दिया तो फिर जमदाग्नि ऋषि ने उस आदमी को, उस राजा को नष्ट कर दिया, तो उस राजा के पुत्रों ने, सॉरी, जमदाग्नि के आश्रम को नष्ट किया राजा ने। तो फिर जो परशुराम हुए उन्होंने क्या किया कि उस राजा को ही निपटा दिया और उस राजा के पुत्रों ने जमदाग्नि को मार दिया। जमदाग्नि को मारने के बाद जो है परशुराम ने जो है क्या लिया, एक संकल्प लिया कि फिर बार बार 21 बार कहते हैं कि उस राजवंश के जो राजा हुए उनको मृत्यु दिया। तो ये कौन थे, भगवान परशुराम जो विष्णु के अवतार थे, 6वें नंबर के अवतार थे। इनके ऋषि का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको बताएंगे जमदाग्नि ऋषि। महेंद्र पर्वत पर तपस्या किया करते थे। भगवान राम का अवतार भी क्या है, विष्णु जी का अवतार है। ये आपका 8वां अवतार है। और दशरथ जी के जो घर में इनका जन्म हुआ था इसकी जानकारी हमें तुलसीदास रघुवंशम जो कालिदास का ग्रंथ है उसमें भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। रामचरितमानस भी इसी से संबंधित ग्रंथ है। खैर मैं डीपली जाऊंगा तो भाई बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अब रहने दीजिए। कृष्ण जी का अवतार जो हुआ है दोस्तों, ये आपका 9वां अवतार जो है कृष्ण का अवतार हुआ है और ये गोपी कृष्ण के रूप में भी जाने जाते हैं। और आगे बात करते हैं, बुद्ध का जो है 9वां अवतार बुद्ध का है। कहाँ से उल्टा हो गया भाई, 1 2 3 4 5, ये 6वां अवतार यहाँ हो गया, ये 7वां अवतार हो गया, ये 8वां अवतार हो गया और ये 9वां अवतार हो गया। गौतम बुद्ध का अवतार जो है 9वां अवतार है। ऐसा कहते हैं कि कर्मकांड जो है अतिवादी दृष्टिकोण अपना लिए थे, इसलिए भगवान विष्णु ने जो बुद्ध के रूप में अवतार लिया, यज्ञ बलि और कर्मकांडों की निंदा करके जो है लोगों को यहाँ से बचाया। 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि 10वां अवतार जो है कलयुग के अंतिम चरण में होगा और श्वेत घोड़े में भगवान विष्णु जो है एक पुरुष के रूप में अवतार लेंगे और जो अति कर रहे हैं उनका क्या करेंगे, विनाश करेंगे, अंत करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे क्या, भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे है हमारे पास में आपसे पूछा जाए बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हुआ करते थे, कौन, आदि गुरु जो शंकराचार्य हुए हैं उनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। कितने मठों की स्थापना की गई थी, 4 मठ बनवाए गए थे। कहीं कहीं पर 5 भी देखने को मिलते हैं भाई। और जो 5वां मठ कौन सा है वो ये है आपका, ये 5वां मठ हो जाता है। पहला मठ है आपका कालिका मठ है, दूसरा मठ है आपका ज्योतिर्मठ है, तीसरा मठ है आपका गोवर्धन मठ है, चौथा मठ है आपका श्रृंगेरी मठ और 5वां क्या है, कांचीपुरम है। हालांकि ये कई जगह नहीं देखने को मिलता है। तो कालिका मठ आपको, ज्योतिर्मठ कहाँ मिल जाएगा दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड। कहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। और गोवर्धन मठ जो है आपका दोस्तों, ये आपको जो है पुरी के जगन्नाथ उड़ीसा में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, ये उड़ीसा में मिल जाएगा। और जो श्रृंगेरी मठ है या शारदा मठ से कहा जाता है, ये आपका कहाँ मिल जाएगा, कर्नाटक में मिल जाएगा। और जो कालिका मठ है जो ये आपको दोस्तों द्वारिका में मिल जाएगा, गुजरात में मिल जाएगा, द्वारिका गुजरात में मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपके 4 मठ हैं जो कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए थे। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, एक तरफ आपको ये दे देंगे और एक तरफ मिलाने की दे देंगे। और जो कांचीपुरम है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये 4 मठ आपको याद रखने, किसने स्थापित करवाए थे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए थे। अगली आपसे अगर बात पूछी जाए वो है दोस्तों वासुदेव कृष्ण से संबंधित जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान देनी, कई बार प्रश्न आ जाते हैं। कौन कौन सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले कि वासुदेव जो थे मतलब कृष्ण जी जो थे देवकी वासुदेव के पुत्र थे। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जेल में जो है इनका जन्म हुआ था, कंस के कारागार में जो है जन्म हुआ था। और इस बात की जानकारी हमें दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को क्या कहा गया है, देवकी वासुदेव का पुत्र कहा गया है। यशोदानंद जो थे दोस्तों, तो इनके क्या थे, ये पालन करता थे, मतलब पालन करने वाले थे। और इनका जो वास्तविक पुत्र था वो कौन था, बलराम भाई थे। बलराम जो कृष्ण जी के चचेरे भाई थे तो बलराम थे। इन्हें हलधर भी कहा जाता क्योंकि हल धारण करते थे। कंस क्या थे, श्री कृष्ण जी के जो है मामा जी थे और इन्हीं का अंत करने के लिए क्या किया था, उन्होंने अवतार लिया था। कुब्जा जो थी दोस्तों, ये कंस की एक क्या थी, दासी थी, जिनको उन्होंने हाथ रख के क्या कर दिया था भाई, उसको सीधा कर दिया था। मतलब टेढ़ी थी वो और विकलांग टाइप की थी, तो वो कभी खड़ी नहीं हो पा रही थी। काफी सुंदर थी, परंतु कृष्ण जी ने उसे देखा पहले तो वो देखती रही, चिढ़ती रही, लेकिन उसे ऐसा कुछ हुआ कि वो देखते देखते ही पूरी खड़ी हो गई, मतलब ठीक हो गई। राधा जो थी क्या थी, इनकी प्रेमिका जो है राधा थी। और रुक्मणी जो थी दोस्तों, इनकी पटरानी थी।
पटरानी कौन थी? रुक्मणी थी। जाम्बवती भी एक दोस्तों अन्य रानी हुआ करती थी श्री कृष्ण जी की। प्रद्युम्न जो है इनका क्या था? पुत्र था। और जो शाम भी क्या है? इनका पुत्र ही है, लेकिन ये शाम किसका पुत्र था? जाम्बवती का पुत्र था। और संदीपनी जो हुआ करते थे दोस्तों, इनकी गुरु हुआ करते थे। और ये संदीपनी आश्रम कहाँ है? मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन में अवस्थित है। अंगरीष भी दोस्तों ये गुरु हुआ करते थे, ये गुरु हुआ करते थे। और अंगरीष ने शायद मैंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी हुई है। अंगरीष भी जो है इनके गुरु हुए। तो ये जो है कृष्ण जी से संबंधित जानकारी है, आपको ये याद रखनी है। अगली बात करें फ्रेंड्स से, भागवत धर्म में आपको क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछे कि सबसे पहले जो है कृष्ण जी की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है। और छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को जो है वासुदेव देवकी का पुत्र कहा गया है। किसका पुत्र कहा गया है? वासुदेव देवकी का पुत्र कहा गया है। ठीक, अगली बात करते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, सात्व धर्म क्या है? तो जो आपका ये भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म है, इसी वैष्णव धर्म को क्या कहा जाता है? सात्व धर्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण थे वो सात्व वंश या सात्व शाखा से संबंधित थे, सात्व वंश से संबंधित थे, इसलिए उनके नाम पर धर्म पड़ गया। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइए, सात्व धर्म अलग है। गोविंद बात करें दोस्तों, जो महाभारत ग्रंथ है यानी कि कृष्ण का ही एक नाम मिलता है हमें कहाँ पर? महाभारत ग्रंथ में जो है हमें ये जानकारी देखने को मिल जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, ये किसकी? कबीर जी की दोहा है। तो गोविंद यहाँ कृष्ण जी के लिए आए हो। विष्णु का प्रथम उल्लेख दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जो है ऋग्वेद में विष्णु जी का प्रथम उल्लेख देखने को मिल जाता है। आपसे पूछे हेलियोडोरस दोस्तों, इसकी कहानी सुनिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो हेलियोडोरस कौन है? ये ध्यान रखिएगा, एक यूनानी राजदूत है। कौन है? यूनानी राजदूत है। और यह जो है भारत में आता है। इस समय पर शुंग शासक हुआ करता था, विदिशा में आता है। और शुंग शासक कौन हुआ करता था दोस्तों? भागभद्र हुआ करता था। कौन होता था? भागभद्र हुआ करता था, इसे भागवत भी कह देते हैं। इसके दरबार में आता है कहाँ पर? विदिशा में आया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि यूनानी राजदूत किसके दरबार में आया था? तो कभी ऑप्शन में शुंग मिल जाएगा, कभी आपको भागवत मिल जाएगा। कहाँ आया था? तो अब विदिशा में आया। जब ये विदिशा में आया तो इसने एक कार्य किया कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। और ये गरुड़ स्तंभ किसके लिए था? भागवत धर्म के लिए था। भागवत धर्म को जो है पढ़ा जाना, इसलिए इसने क्या की? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कहाँ पर की हुई थी? विदिशा में की हुई थी। तो आपसे पूछा जाता है गरुड़ स्तंभ है किसका अभिलेख है दोस्तों? भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है। और हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? विदिशा में स्थापित किया गया था। इतनी बातें याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक जो मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो कौन है? हेलियोडोरस, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण है तो वो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, वो महत्वपूर्ण है। और बाकी तो है ही। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछा हेराक्लीज, ये भी प्रश्न पूछा गया कि हेराक्लीज क्या है? तो दोस्तों ये जो है मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित शब्द है। क्या है? मेगस्थनीज, जो कि यूनानी एक राजदूत था, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित शब्द है। और किसके लिए आया हुआ है? यह जो है भगवान विष्णु के लिए जो क्या करता है? समर्पित हो जाता है। क्यों? विष्णु के लिए समर्पित होता है। ये कहता है कि जो हैं भारत के लोग हैं, मथुरा के लोग हैं जो, तो क्या करते हैं? हेराक्लीज की पूजा करते हैं। और जो मतलब पोरस के साथ में जो युद्ध करने के लिए मतलब सिकंदर से युद्ध हुआ था, उसमें जो पोरस की सेना है और सेनापति है वो हेराक्लीज की फोटो रख करके मतलब मूर्ति रख करके युद्ध करते हैं। तो हेराक्लीज इसलिए भगवान विष्णु के लिए आया हुआ है। तो फ्रेंड्स और कुछ है अगला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो है अभी की एक प्रश्न पेपर हुआ था, हालांकि मेंस का था, एमपीपीएससी मेंस 2000 जो है 23 का पेपर हुआ था। उसमें पूछा गया प्रश्न था कि चतुर्व्यूह क्या है? इसमें कौन कौन शामिल है? तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अगर एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सुनना ही चाहिए, अन्यथा आप समझ लीजिएगा। चतुर्व्यूह क्या है दोस्तों? भागवत धर्म में चतुर्व्यूह के रूप में वासुदेव सहित है, वासुदेव होगा दोस्तों, वासुदेव सहित जो है अन्य 3 देवों की पूजा की जाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? चतुर्व्यूह कहते हैं। चतुर्व्यूह में क्या है दोस्तों? 4 देव शामिल हैं। और किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। वो 4 देव कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। चतुर्व्यूह के देव आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। और उनकी उत्पत्ति किससे हुई, मतलब माता पिता उनके कौन है, और देवत्व अंश क्या है।
तो सबसे पहले जो है चतुर्व्यूह में वो कौन है आपके, नंबर 1 में हो जाएंगे संकर्षण, जो कि रोहिणी के पुत्र हैं, और ये क्या है, जीव अंश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतिनिधित्व करता है, जीव अंश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इनके अंदर ये देवत्व अंश पाया जाता है। ये रोहिणी जो थी कृष्ण जी से संबंधित थी, शायद कृष्ण जी का पौत्र था। दूसरे नंबर की बात करें, वासुदेव कौन है, तो वासुदेव दोस्तों देवकी के, ये वासुदेव दोस्तों, वासुदेव सीधा सा मतलब है कृष्ण के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, ऐसा लिख दिया। वासुदेव कृष्ण जो है दूसरे नंबर के हैं। ये कौन थे, देवकी के पुत्र थे। और ये किसको समर्पित करता है, ये परम तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और जो प्रद्युम्न थे तो किसके, रुक्मणी के पुत्र थे। रुक्मणी और वासुदेव दोनों के पुत्र थे, और ये अहंकार तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न का पुत्र था, प्रद्युम्न का पुत्र यानी कि श्री कृष्ण का पौत्र, पोता। तो और ये बुद्धि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं को चारों को क्या कहा जाता है, आपको जो है ये कहा जाता है चतुर्व्यूह कहा जाता है। भागवत धर्म में प्रचलित है। 5 नंबर में ये प्रश्न आया हुआ था। इसी प्रकार से आपको लिख देना था, 4 नंबर मिल जाते यदि आप इस प्रकार से लिख देते हैं। क्योंकि मैंने भी जो है मेंस में लिखा हुआ था, हालांकि उस टाइम पर ऐसा नहीं लिख पाया था, क्योंकि ये चीजें जो है मैंने पढ़ी थी चतुर्व्यूह, लेकिन इतना डीपली नहीं पता था। तो ये फ्रेंड्स क्या है, हमारी जो ये भागवत धर्म की क्लास हो गई। आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमारा भी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव मानसिकता बनी रहे और डेली जो है कुछ नया सीखने की, कुछ नया मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।